रीट 2026 की एग्ज़ाम को हम कैसे पास करें, उसके लिए हमें क्या प्लान बनाने होंगे। आपके पास लगभग 6 महीने हैं और इन 6 महीनों में आपको कम से कम अधिकतम बार रिवीजन करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है कि आपको पहले प्लानिंग बनानी पड़ेगी, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, कितना समय तक पढ़ना है, प्रैक्टिस पेपर कब हल करें, कितने महीने तक अब मैंने तैयारी की थी और मेरी पोस्टिंग कहाँ है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मान लो आपको पता है कि जनवरी 2026 में रीट मेंस की एग्ज़ाम लगने वाली है, आपको पहले ही पता है। तो इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है, आपको पास कैसे करना है, इसके लिए आपको बुक क्या पढ़नी है, कितना पढ़ना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं लगातार 6 महीने तक तैयारी किया था और 6 महीने में मैंने एग्ज़ाम को बढ़िया तरीके से पास कर लिया है। और आप भी इस प्रकार की तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी भी नौकरी लग सकती है। और 3rd ग्रेड की नौकरी कोई नॉर्मल नौकरी नहीं है और बहुत पैसा मिलता है, कितना वेतन मिलता है, फिक्सेशन कितने साल का होता है, ये सब जानकारी आपको बताई जाएगी। इसके आप देखेंगे कि रीट मेंस एग्ज़ाम कैसे पास करें। आप कहोगे से इसको पास करने के लिए कम से कम हमारे पास बुक कौन सी हो, मैटर होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए, मेंस में क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं वो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, उनका सिलेबस होना चाहिए। क्या क्या पढ़े, ये भी हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। उसके बाद है कौन सी बुक पढ़े, ये भी बहुत ज़रूरी है कि कौन सी बुक पढ़े। इसके बाद रोज़ कितने घंटे तक पढ़ना चाहिए। आप कहोगे सर कम से कम रोज़ 8 घंटे पढ़े, 10 घंटे पढ़े या 15 घंटा पढ़े, ये आपको तय करना है। इसके बाद देखिए प्रैक्टिस पेपर है, कितने प्रैक्टिस पेपर हल करें, कब हल करें, एग्ज़ाम के टाइम के दौरान करें, एग्ज़ाम से पहले के समय करें, और मैं कितने महीने तक तैयारी किया था और मेरी पोस्टिंग कहाँ है। मैं बताना चाहूँगा कि मेरी पोस्टिंग टोंक में है और मैं आपको बता दूं कि मैं रोज़ कम से कम 10 घंटे पढ़ता था, कम से कम 10 घंटे तो मान के चलिए। और मैंने तैयारी की थी अक्टूबर को, यानी 14 अक्टूबर से मैंने तैयारी की थी, लगभग 6 महीने तक आप तैयारी मान के चलिए। अब मैंने जो बुक पढ़ी थी वो भी बताऊंगा। मैंने राजस्थान जीके के लिए बुक पढ़ी थी, वो थी एक तो हमारा राजस्थान कक्षा 10 की बुक आती है, वो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है वो आपको जीके के लिए। और इसके बाद बात आती है इस स्प्रिंग बोर्ड की जो किताबें हैं छोटी छोटी आती है वो भी पढ़ी थी मैंने। और दिशा के नोट्स यानी कि दिशा की जो किताबें आती है एमसीक्यू की, वो पढ़ी थी मैंने। उसमें क्या अधिकतम पर्सन मिल सकते हैं आपको। इसके अलावा मैंने एक गाइड ली थी, उस गाइड में ये होता है कि कम से कम सारा सिलेबस, सारे पॉइंट हमें एक जगह मिल जाते हैं। तो आपको भी यही करना है। जैसा कि मैं बता दूं 6 महीने में, मैं बता रहा हूं कि 6 महीने में निश्चित रूप से आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है। और सरकारी नौकरी के लिए सब पता है कितना कंपटीशन है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि कंपटीशन कितना है, केवल हमें एक सीट चाहिए। क्या, केवल एक सीट चाहिए, और एक सीट के लिए हमें कितना प्रयास करना है वो आप सब जानते हैं। तो आपको फिर से मैं बताना चाहूँगा कि कम से कम रोज़ 6 घंटे से लेके 10 घंटे तक तो पढ़ना ही है। तो आप होगे कम से कम 6 से 10 घंटे तक तो रोज़ पढ़ना है। इसके बाद बात आती है कि और क्या क्या करना है। हमें कहोगे कि प्रैक्टिस पेपर निकाल, बिल्कुल आपने प्रैक्टिस पेपर भी करने हैं। मैंने कलाम एकेडमी के जो प्रैक्टिस पेपर था उसमें 10 सेट थे, वो मैंने हल किए थे। और 10 सेट आप हल करते हो तो आप निश्चित रूप से आपका स्कोर अच्छा हो सकता है। और इन 10 पेपर्स में मैंने प्रैक्टिस पेपर किए थे, मेरे 150 में से यानी 150 में से केवल 109 एक बार सही हुए थे, और 95 से 105 के मध्य हमेशा मेरे पर्सन सही होते थे कट पिट के। तो आप इतना अच्छा कर सकते हैं तो बिल्कुल नौकरी लग सकती है आपकी। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा आपको कि और क्या हल कर सकते हैं आप। दूसरी कहानी है कि स्प्रिंग बोर्ड, आप हो गए सर स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स बहुत महत्वपूर्ण थे मेरे लिए, आपके लिए भी बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। उनमें बहुत ही बारीकी से चीज़ें समझाई गई है, हर लाइन ऐसा लगेगी कि वाकई में यहाँ से पर्सन आ सकता है। ये इस प्रकार की तैयारी मेरे को बहुत लाभदायक हुई
और आप भी इस प्रकार की तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आपको L2 की नौकरी में आप गणित विज्ञान से हैं तो आपको कक्षा 9 और 10 की गणित विज्ञान की बुक पढ़नी पड़ेगी। वो आपको बहुत ही लाभ पहुंचाने वाली है। ये मान के चलिए यानी कि 60 क्वेश्चन इन दोनों किताबों से बाहर नहीं जाने वाले हैं। अगर मान लीजिए आपको इसके अलावा खुद के नोट्स हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। मैंने लास्ट दिनों में कलाम एकेडमी के जो सॉल्यूशन पेपर थे उनको हल किया था, वो बहुत ही लाभदायक रहे हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आता, बहुत नॉर्मल पेपर आता। आप निश्चित रूप से इसको कर सकते हैं। रिवीजन आपको अधिकतम करना होगा, बार बार अध्ययन निश्चित रूप से करना होगा। इसके बाद आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा लाभ होगा। और ज़्यादा इसमें है कि आपको L2 से हैं तो आपको वेतन मिलेगा 2 साल तक लगभग 23,700 रुपये, और 2 साल के बाद आपको जो वेतन मिलेगा लगभग 57,000 रुपये। तो ये कोई कम रकम नहीं होती है, जो आपको आपके परिवार के लिए, आप खुद के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप निश्चिंत रूप से ये कर सकते हैं। आप अपना अध्ययन जारी रखें और निश्चिंत रूप से अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।